दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आप ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं और लगता है कि काश थोड़ी बचत हो जाती? तो आज मैं आपको ऐसे टैक्स बचाने के 8 ज़रूरी सेक्शन में बताने वाला हूँ जिससे आप हज़ारों नहीं लाखों तक की बचत कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला सेक्शन आता है सेक्शन 80C, जिसे हम टैक्स सेविंग के बादशाह के नाम से भी जान सकते हैं या कह सकते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर टैक्स डिडक्शन सेक्शन होता है जहाँ आप 1.5 लाख तक की छूट क्लेम कर सकते हैं। इसके तहत कई इन्वेस्टमेंट और खर्चे आते हैं, जैसे पीपीएफ हो गया, ईपीएफ हो गया, एलआईसी हो गया। अगर इन सब चीज़ों पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। चलिए इसको एग्जांपल से एक समझते हैं तो और आसानी होगी। सीमा की सालाना इनकम अगर 8 लाख है तो इन्होंने ईएलएस में 75,000, सुकन्या में 50,000 और होम लोन में 25,000 इन्होंने भुगतान किया। इस तरह से उन्होंने सेक्शन 80C का पूरा इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने 8 लाख पे 1.5 लाख का छूट क्लेम किया। अगला हमारा सेक्शन आता है स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। सरकार भी चाहती है कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस लें, इसीलिए सेक्शन 80D के तहत आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर बिल्कुल छूट क्लेम कर सकते हैं। या आप अपनी पत्नी बच्चों के लिए लेंगे तो 25,000 की तक की छूट है। अगर आप यही अपने सीनियर सिटीजन के लिए लेंगे 50,000 तक की छूट है। सेक्शन है हमारा सेक्शन 80E। अगर आपने खुद या अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो सेक्शन 80E के तहत ब्याज की पूरी रकम टैक्स फ्री है। ध्यान दें, यह सिर्फ इंटरेस्ट पर छूट देता है, प्रिंसिपल अमाउंट पर नहीं। और ये छूट 8 साल तक मिलती है। तो यह अमाउंट लीजिए और सेक्शन 80E का फ़ायदा उठाइए और बच्चों को अपने हायर एजुकेशन करवाइए। अगला सेक्शन चलते हैं और अगला सेक्शन है सेक्शन 80G, दान करो टैक्स बचाओ भी कह सकते हैं। ये किस पर अप्लाई होता है ये समझते हैं हम। गवर्नमेंट अप्रूव्ड एनजीओज हो गए या रिलीफ फंड में हो गया, इनमें अगर डिडक्शन अगर आप डोनेट करते हैं तो अच्छा खासा आपको डिडक्शन इसमें मिल जाता है। इसमें आपको फ़ायदा तभी मिलेगा, बस ये ध्यान रखिए ये डिजिटल मोड से पेमेंट किया गया हो। 50% या 100% के डोनेशन अमाउंट आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप मनोज ने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में 10,000 का डोनेशन किया, ये पूरा 100% डिडक्शन अलाउ करता है। तो इन्होंने जो 10,000 इन्होंने डोनेट किए हैं वो इनकी 5 लाख इनकम में से माइनस होकर 4,90,000 पर अब इनकी इनकम जो है टैक्सेबल हो जाएगी। अगला पाँचवा हमारा सेक्शन है सेक्शन 24B। अगर आपने घर खरीदा है और होम लोन लिया है तो सेक्शन 24B के तहत आप 2 लाख तक के ब्याज तक की छूट ले सकते हैं, यानी कि होम लोन का ब्याज आपके टैक्सेबल इनकम से कम हो जाएगा और इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी घट जाएगी। तो इस तरह से आप होम लोन ले सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला सेक्शन चलते हैं हम सेक्शन 10(13)A। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और HRA हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो आप सेक्शन 10(13)A के तहत छूट को क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 10(10)D। अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो रही है तो उसका पूरा सेक्शन 10D के तहत टैक्स फ्री होगा, बशर्ते कि सालाना प्रीमियम सम एश्योर्ड का 10% से ज़्यादा ना। समझते हैं हम इसको आगे। अगर पॉलिसी आपने 1 अप्रैल 2012 के बाद ली है तो प्रीमियम सम एश्योर्ड का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 5 लाख का 10% 50,000 होता है और राहुल का प्रीमियम सम एश्योर्ड का 10% या उससे कम है, इस वजह से उसको 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सेक्शन 10D के तहत है। लेकिन एक इसमें कंडीशन भी अप्लाई होती है। कंडीशन क्या है ये, अगर इनका सम एश्योर्ड जो है मतलब जो जैसे इन्होंने 5 लाख का 10% अगर 50,000 होता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यही 60,000 हो जाता है इनका तो जो इनकी मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा आता है सेक्शन TTA। अगर आपके सेविंग अकाउंट में ब्याज आ रहा है तो सेक्शन TTA के तहत 10,000 तक ब्याज टैक्स फ्री होगा, लेकिन ये सिर्फ सेविंग अकाउंट पर लागू होगा, FD पर नहीं। चलिए इसको आगे हम समझते हैं एग्जांपल के द्वारा। मान लिए अमित है उनका अपना एक सेविंग अकाउंट है जिनका फाइनेंशियल ईयर में 8,500 तक का उनको इंटरेस्ट के थ्रू उनकी इनकम होती है। चूँकि ये 10,000 से कम है इसलिए नो टैक्स, इनका कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर यही 8,500 ना होकर 12,000 होती तो उनको 10,000 का एग्जेम्पशन मिल जाता और 2,000 की जो इनका टैक्स अप्लाई हो जाता। इस तरह से होता वो। अब अगला सेक्शन हमारा सेक्शन 80GGC। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं तो सेक्शन 80GGC के तहत आपको 100% टैक्स छूट मिलेगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि आपका फ़ायदा इसको तभी होगा, ये पेमेंट जो आपकी डिजिटल पेमेंट होनी चाहिए, डोनेशन जो आप देते हैं। तो इन सेक्शनों में आप इन्वेस्ट करके आप अपनी इनकम को टैक्स से बचा सकते हैं। अगर आप समझदारी से अपने टैक्स को प्लान करेंगे तो जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि आप काफ़ी हद तक अपने टैक्स से इनकम को बचा सकेंगे और उसको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।